नमस्कार दोस्तों, आप सबों का स्वागत है। विज्ञान के सौर मंडल एवं पर्यावरण से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो आइए पहला प्रश्न देख रहे हैं आप। ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है? ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही है। समताप मंडल में ओजोन परत पाई जाती है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है 2 नंबर। पृथ्वी के सबसे करीब स्थित मंडल है। पृथ्वी के सबसे करीब स्थित मंडल है। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही है, क्षोभ मंडल। और अगर पूछ दिया जाए दोस्तों परीक्षा में कि वायुमंडल की सबसे निचली परत किसे कहते हैं, तो क्षोभ मंडल को कहते हैं। और इस क्षोभ मंडल के बारे में जानकारी थोड़ा याद रखिएगा। क्षोभ मंडल में ही मौसमी घटनाएं घटती है, जैसे बादल गरजना, बिजली चमकना, आंधी तूफान, वर्षा होना, ये सभी क्षोभ मंडल में ही होते हैं। अगला प्रश्न देखिए, सूर्य के समीपतम ग्रह है, यानी कि सूर्य का सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही है, बुध। सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? बुध। अगला प्रश्न देखिए, सूर्य से सर्वाधिक दूर स्थित ग्रह, सूर्य से सर्वाधिक दूर स्थित ग्रह है। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है, वरुण। सूर्य से सबसे अधिक दूर ग्रह स्थित है वरुण। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न देखिए, सौर मंडल में कौन सा अत्यधिक तीव्रता यानी चमकीला ग्रह है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही है, शुक्र। और शुक्र ग्रह को ही भोर या सांझ का तारा कहा जाता है। आप अगर सुबह जल्दी उठते हैं, अगर आप आकाश की ओर देखते हैं तो चमकता हुआ ग्रह ही सूर्य अकेला दिखाई देगा, और शाम को भी सबसे पहले यही दिखाई देता है, और इसी कारण इसको भोर या सांझ का ग्रह कहा जाता है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है 6 नंबर। रात्रि के समय आकाश में कौन सा ग्रह लाल दिखता है? तो रात में कौन सा ग्रह लाल दिखाई देता है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही है, मंगल ग्रह लाल दिखाई देता है रात्रि में। अगला प्रश्न देखिए, पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व, पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व है कौन सा है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है, ऑक्सीजन। याद रखिएगा, पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व ऑक्सीजन, और वायुमंडल में नाइट्रोजन जो कि 78% पाया जाता है। अगला प्रश्न देखिए, सबसे अधिक उपग्रह वाला ग्रह है, सबसे अधिक उपग्रह वाला ग्रह है। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बृहस्पति। अगला प्रश्न देखिए, हमारे सौर मंडल कौन सी आकाश गंगा में स्थित है? हमारा जो सौर मंडल है वह कौन सी आकाश गंगा में स्थित है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही है दोस्तों, मंदाकिनी। अगला प्रश्न देखिए, भोर का तारा किसे कहा जाता है? जस्ट अभी तुरंत बताया दोस्तों, भोर का तारा किसे कहा जाता है? तो शुक्र ग्रह को भोर का तारा कहा जाता है। अगला प्रश्न है, आकाश में सबसे चमकदार तारा है। तो आकाश में सबसे चमकदार तारा है। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही है, साइरस। 12 नंबर प्रश्न है, बृहस्पति का अध्ययन करने वाला उपग्रह कौन है? यानी कि बृहस्पति का अध्ययन करने वाला उपग्रह कौन है?
तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही है, वाइजार 1। अगला प्रश्न देखिए, टाइटन किस ग्रह का उपग्रह है? टाइटन किस ग्रह का उपग्रह है? तो शनि का टाइटन उपग्रह है। अगला प्रश्न देखिए, बिना उपग्रह वाला ग्रह है। बिना यानी कि दोस्तों उसको एक भी उपग्रह नहीं है। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका दोनों, बुध और शुक्र। बुध और शुक्र को एक भी उपग्रह नहीं है। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका दोनों, यानी कि बुध और शुक्र ग्रह को एक भी उपग्रह नहीं है। उपग्रह होता है दोस्तों, जैसे कि हमारा पृथ्वी है और हमारे पृथ्वी का उपग्रह कौन सा है? चांद, जो कि हमारे पृथ्वी का परिक्रमा करता है, जिसे जीवाश्म ग्रह भी कहा जाता है चांद को। तो पृथ्वी का उपग्रह है चांद। अगला प्रश्न देखिए, पृथ्वी का एकमात्र, देखिए क्वेश्चन आ ही गया, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है तो चंद्रमा, ऑप्शन नंबर ए, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है चंद्रमा। अगला प्रश्न देखिए, अंतरिक्ष में तारामंडलों की कुल संख्या है। अंतरिक्ष में तारामंडलों की कुल संख्या है। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही दोस्तों, 88। 88 तारामंडल है अंतरिक्ष में। सूर्य के सबसे निकट का तारा, सूर्य के सबसे निकट का तारा है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही है, फ्रेंस्कीमा सेंचुरी। अगला प्रश्न देखिए, वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा होती है। वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा होती है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है, 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड होता है वायुमंडल में। अगला प्रश्न देखिए, वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत है। वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत है बहिर्मंडल, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी पर आने में लगा समय। चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी पर आने में लगा समय। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही है, 1.3 सेकेंड, यानी कि इसको 1.25 सेकेंड भी बोल सकते हैं, 1.3 सेकेंड। और याद रखिए दोस्तों, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक आने में समय लगता है 8 मिनट 20 सेकेंड। अगला प्रश्न देखिए, चंद्रमा द्वारा पृथ्वी की परिक्रमा में लगा समय। चंद्रमा द्वारा पृथ्वी की परिक्रमा में लगा समय। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही है, 27 दिन 3 घंटा, 27.3। तो चंद्रमा जो है कि पृथ्वी की परिक्रमा कर लेता है 27.3 दिन में। अगला प्रश्न है, मौसमी घटनाएं किस मंडल में घटती है। तो यह शुरू में ही आपको बता चुके हैं दोस्तों कि मौसमी घटनाएं जो घटती है वह क्षोभ मंडल में घटती है, ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही है। मौसमी घटनाएं यानी कि बादल गरजना, बिजली चमकना, आंधी तूफान आना, बारिश होना, ये सभी क्षोभ मंडल में ही होता है। इसके ऊपर समताप मंडल पाया जाता है, जो कि उसमें एरोप्लेन चलाया जाता है और उसमें हवा की मात्रा नहीं के बराबर है। वायु क्या है? प्रश्न है, वायु क्या है? वायु है दोस्तों गैसों में गैसों का मिश्रण। वायु ना ही तत्व है ना ही यौगिक है। वायु क्या है? गैसों का मिश्रण, गैसों का मिश्रण या गैसों में गैसों का मिश्रण बोल सकते हैं। अगला प्रश्न है, ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व। ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही है, हाइड्रोजन। ब्रह्मांड में सबसे अधिक
मात्रा में पाया जाता है? हाइड्रोजन गैस। अगला प्रश्न देखिए, परावैंगनिक किरणों से रक्षा करती है। तो परावैंगनिक किरण बहुत ही हानिकारक होता है दोस्तों, अगर किसी के शरीर पे पड़ जाए तो उसे त्वचा कैंसर हो जाता है। तो परावैंगनिक किरण से हम लोगों की रक्षा, यानी कि पृथ्वी पर जितने भी निवास करते उसका रक्षा कौन करता है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है, ओजोन गैस। ओजोन गैस क्या करता है? ओजोन परत क्या करता है? परावैंगनिक किरण से हम लोगों का रक्षा करता है। तो प्रश्न था परावैंगनिक किरणों से रक्षा करती है ओजोन गैस। अगला प्रश्न है, नीला ग्रह कहा जाता है। नीला ग्रह कहा जाता है, तो आप सभी जानते हैं कि नीला ग्रह किसको कहा जाता है? पृथ्वी को। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न देखिए, पृथ्वी की बहन या जुड़वा ग्रह किसे कहा जाता है? पृथ्वी की बहन या जुड़वा ग्रह किसे कहा जाता है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही दोस्तों, शुक्र ग्रह को। किसको कहा जाता है? शुक्र ग्रह को। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, किस ग्रह पर वायुमंडल नहीं है? किस ग्रह पर वायुमंडल नहीं है? प्रश्न है 28 नंबर, किस ग्रह पर वायुमंडल नहीं है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही है, इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न देखिए, सौर परिवार का सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? यानी कि सौर मंडल में सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही है, नेपच्यून। अगला प्रश्न देखिए, किस ग्रह पर सूर्य पश्चिम में उगता है? किस ग्रह पर सूर्य पश्चिम में उगता है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है, शुक्र ग्रह पर सूर्य पश्चिम में उगता है। और हम लोग, यानी हम लोग जो पृथ्वी पर है, पृथ्वी पर सूर्य किधर उगता है? पूर्व में। अगला प्रश्न है, वलय युक्त ग्रह है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका शनि। अगला प्रश्न है, ध्रुव तारा किस दिशा को इंगित करता है? ध्रुव तारा किस दिशा को इंगित करता है? तो उत्तर दिशा को इंगित करता है ध्रुव तारा। अगला प्रश्न है, तारों एवं सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? तारों एवं सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही है, नाभिकीय संलयन। अगला प्रश्न है आपका, नेपच्यून की खोज किसने की थी? नेपच्यून की खोज किसने की? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही है, गैलन ने। अगला प्रश्न है, मनुष्य ने पहली बार किस वर्ष चांद पर कदम रखा? मनुष्य ने पहली बार किस वर्ष चांद पर कदम रखा? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है, 1969 ईस्वी में मनुष्य ने सबसे पहले चांद पर कदम रखा था, 1969 ईस्वी में। प्रश्न है, अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग दिखाई देता है? अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग दिखाई देता है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही है, काला। अगला प्रश्न देखिए, सूर्य की सतह का तापमान कितना होता है? सूर्य की सतह का तापमान कितना होता है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही है, 6000 केल्विन। अगला प्रश्न देखिए, सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह है? सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह है डिमोस। ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, क्षुद्र ग्रह स्थित होता है? क्षुद्र ग्रह स्थित होता है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही है, मंगल एवं बृहस्पति के बीच
क्षुद्र ग्रह स्थित होता है? मंगल एवं बृहस्पति के बीच क्षुद्र ग्रह स्थित होता है। अगला प्रश्न है 40वां प्रश्न है, पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन है, यानी कि दोस्तों पृथ्वी अपने अक्ष पर किस तरफ घूमती है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा पश्चिम से पूर्व घूमती है। पृथ्वी किधर घूमती है? पश्चिम से पूर्व की ओर घूर्णन करती है। तो दोस्तों यह था विज्ञान यानी सौरमंडल और वायुमंडल के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। धन्यवाद।